जितिया व्रत का महत्व और कथा। जितिया व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष व्रत है जिसे माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। यह व्रत मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जीवित पुत्रिका का अर्थ है जीवित संतान की कामना। जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं से लेकर 9वीं तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। व्रत के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती है और शुद्ध भोजन करती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें महिलाएं जल तक नहीं ग्रहण करती। इस दिन महिलाएं जितिया की पूजा करती है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है कि किसी गंधर्व राज जितवाहन अपने पिता से राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद भी राजमहल और सुख सुविधाओं को त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए। जितवाहन बहुत ही दयालु, धर्मपरायण और परोपकारी थे। एक दिन जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि नाग वंश का एक वृद्ध नाग, जो सांपों के राजा का प्रतिनिधित्व करता था, अत्यंत दुखी होकर रो रहा है। जितवाहन ने उस वृद्ध नाग से उसके दुख का कारण पूछा। वृद्ध नाग ने बताया कि उनका नाग वंश संकट में है। उनके पूर्वजों के समय से गरुड़ देवता के साथ एक समझौता हुआ था, जिससे तहत रोजाना एक नाग को गरुड़ देवता के भोजन के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता था। वृद्ध नाग का पुत्र शंखचूड़ आज की बलि के लिए तैयार था और इस कारण वह बहुत दुखी था। जितवाहन ने नागराज को सांत्वना दी और वादा किया कि वह उनके पुत्र शंखचूड़ को बचा लेंगे। जितवाहन ने शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ देवता के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्णय लिया। गरुड़ देवता जब उन्हें उठाकर अपने भोजन के स्थान पर ले गए, तब उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। गरुड़ ने जितवाहन से उसके बलिदान का कारण पूछा। जितवाहन ने सारा वृतांत गरुड़ को सुनाया और नागवंश की रक्षा की प्रार्थना की। जितवाहन ने इस महान त्याग और परोपकार से गरुड़ देवता अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे भविष्य में नागवंश के किसी भी सदस्य को कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार जितवाहन ने नागवंश की रक्षा की और उनके इस महान कार्य के कारण उन्हें अमरत्व का वरदान मिला। घटना के बाद जितवाहन की पूजा की जाने लगी और जितिया व्रत का प्रचलन आरंभ हुआ। इस व्रत को करने से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भगवान जितवाहन की कृपा प्राप्त करती है। इस व्रत से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कथा हरिश्चंद्र की भी है। कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र का राज छीन गया और वे संकट में थे, तब उनकी पत्नी ने जितिया व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र को जीवन मिला और उन्हें उनके राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। और राजा की कथा, जिसमें राजा परीक्षित की माता उत्तरा ने इस व्रत को रखा था। जब राजा परीक्षित को गर्भ में ही अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का साप मिला, तब उनकी माता उत्तरा ने जितिया व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से पुत्र को पुनः जीवन मिला। जितिया व्रत का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह व्रत त्याग, तपस्या और सेवा के साथ साथ जीवन की क्षण भंगुरता की ओर इशारा करता है। यह व्रत माताओं को अपने बच्चों के प्रति प्रेम और दायित्व की भावना को और भी अधिक प्रबल बनाता है। इस व्रत का पालन करके महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जितिया व्रत में केवल शारीरिक तपस्या ही नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिक शुद्धि का भी विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाली माताएं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान जितवाहन की पूजा करती है और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। यह व्रत माताओं को संयम, धैर्य और
आत्मनिरंतर की शिक्षा देता है। आज के समय में जित्या व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में लोगों के पास अपने परिवार और बच्चों के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। जित्या व्रत माताओं को यह अवसर प्रदान करता है कि वे अपने बच्चों के भविष्य और कल्याण के लिए विशेष रूप से एक दिन समर्पित करें। आधुनिक समाज में जहां कई प्रकार की चुनौतियां हैं, ऐसे में जित्या व्रत माताओं के लिए अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम और जिम्मेदारी को प्रकट करने का एक माध्यम बन गया है। इस व्रत के दौरान महिलाएं कठिन तपस्या करती है, जो उनके बच्चों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। जित्या व्रत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए भगवान जिमुतवाहन की पूजा करती